बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है, क्या अज़ाब व सवाब के लिए बदन का सलामत रहना ज़रूरी है। उम्मीद करूंगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, अज़ाब व सवाब के लिए बदन का सलामत रहना ज़रूरी नहीं। ख्वाह जिस्म गल सड़ जाए, आग में जल कर फना हो जाए, समंदरों की गहराइयों में गर्क हो जाए, या खून ख्वार दरिंदे के पेट में चला जाए, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक होने के सबब इन सब मज़कूरा चीज़ों के बावजूद उस पर अज़ाब या सवाब के असरात होंगे। इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र से मुराद अज़ाब बरज़ख है और इसे कब्र से मंसूब इसलिए किया गया है कि अमवात का कब्रों में दफन होना अक्सर है, वरना हर मैयत कब्र में मदफून हो या ना हो, जब भी अल्लाह ताला उसे अजाब देना चाहेगा वो उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। ख्वाह उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए या समंदर में गर्क कर दिया जाए या दरिंदे खा जाएं या जलाकर राख बना दिया जाए या आंधी में उड़ा दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, हर रूह का अपने जिस्म के साथ मानवी ताल्लुक ज़रूर होता है। एक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।